दोस्तों छत्तीसगढ़ के ग्राम मंजूर पहरी में हम आए हुए हैं, हमारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे जो एक घर के सामने हमारी उइके दीदी हैं, उनके घर में मिलने आए हैं। जो नंद कुमार जी हैं उनको मिलने आए हैं, तो उनके घर के सामने ये गन्ना रखा है। उससे बातचीत की गई तब उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे ना गन्ने का उत्पादन होता है और इस गन्ने के उत्पादन को लेकर जब तक वो उनकी पूजा नहीं करते उसको खाया नहीं जाता। जैसे हमारी तरफ सांतबाड़ी में लगा हुआ फल हम वार खाए बिना खाते नहीं हैं। खेत में धान आई फसल उसको नवा खाई कहते हैं, नवा खाए बिना हम उसको खाते नहीं हैं। तो ये जो परंपरा है ट्राइबलों की कि वास्तव में जो प्रकृति से मिलता है पहले प्रकृति को धन्यवाद करके ही खाना, इसको पूजना, ये हमारे ट्राइबल कल्चर में है। हम छत्तीसगढ़ में हैं, बिलासपुर एरिया में जो ग्राम मंजूर पहरी हैं और यहाँ पे देखिए ये कस्टम हमें नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है जब ट्राइबल कल्चर ऐसा हमें देखने को। मावा गोंडवाना इंदाना जय सेवा, ईद मावा गोंडवाना इंदाना जय सेवा। राजा राव नाना बम शरण भूमि मावा, राजा राव नाना बम शरण भूमि मावा। ईद वर्व गड़त दरबा साले कसाट सलबा, ईद वर्व गड़त दरबा साले कसाट सलबा। राजा महाराज सिद्ध मुनि पाट बाबा के नाम से जानते हैं और अंदर में गुफा है और गुफा के अंदर में उनका चिमटा, उनका चिलम, उनका पादुका, क्या करना चाहिए, खड़ा वगैरह। और चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, और बाबा जी कभी नीचे नहीं उतरते थे, ऐसा मेरी जनश्रुति है यहाँ के लोगों, पूर्वों बुजुर्गों के माध्यम से। और इस पहाड़ के बाद खासियत और है कि यहाँ जितना भी कहीं बरसात से भी पानी गिरे भी ना, तो मिट्टी धूल जितना भी वो हमारा रोड तक नहीं जाता, वहीं कोई स्थायी पड़ा रहता है। जी। और एक और मान्यता है कि सुना भी, बताते भी हैं, कई बार यहाँ सर्वे करे भी आए, सर्वेक्षण विभाग भी, तो यहाँ तांबे का खान का भी बताते हैं। तांबे का खान है, खान मतलब नीचे में। और हमारे बुजुर्गों द्वारा सुने भी गए, मान लो कभी कभार उस जमाने में किसी का जानवर, गाय पाला कोई भी चीज़ घूम गया, अचानक इस पहाड़ में घूम गए और भटक गए, तो उनको उनके लिए ऊपर में पानी का मतलब खाने पीने सब का व्यवस्था ऐसा होता था उस जमाने में, बताते हैं मेरी जनश्रुति के अनुसार से। तो ऐसी ऐसी मान्यता है। वो आज भी नवरात्रि, महाशिवरात्रि के अवसर पर पाट बाबा जी का ध्यान लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, गंगो करते हैं। नवरात्रि में नहीं होता है जी, नवरात्रि महाशिवरात्रि जत्रा जैसे होता है। जी। जिसमें हमारे पूरा ग्राम पंचायत मंजूर पहरी के सही जन भागी सहयोगी लेते हैं और अपना मतलब पूरा योगदान देते हैं। जी, तो एक सवाल ये भी है, तो यहाँ पे सर्व समाज आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोंडियन ट्राइब आता है? नहीं, एक तो सर ये हमारा ये गाँव, ये एरिया जो है ना, 3 प्रकार के गौण हैं, रतनपुरिया गौण, सरगुजिया गौण और हमारा प्रधान गौण। और उसके साथ में और जैसे कि और जाति समाज के हैं, वो सब मिलजुल के करते हैं, उसमें किसी प्रकार कोई प्रतिबंधित नहीं है। सर्वादि समाज के तहत ना पूरा पूजा गंगा होता है। और हमने फ्रंट में भी देखा, तो अभी बाकी भी लोग अपने अपने पेन बिठा रहे हैं। तो पेन वही अपने अपने घर का पुरखा का जो भी पेन रहता है ना, उसको अपना पूजा पाठ के लिए ना लिपाई पोताई साफ सफाई स्वच्छ करके ना उनका गंगो करते हैं शाम के समय। जी, यानी सभी सर्व समाज भी समाज, इसमें कोई ये नहीं है कि सर्व समाज भी करता है, सर्व समाज के अंतर्गत। जी। तो दोस्तों
आगे भी वीडियो हम लिमागढ़ जा रहे हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े डालेंगे। अब फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, ये क्षेत्र जो है वो बिलासपुर ज़िले में आता है, छत्तीसगढ़ बिलासपुर ज़िले में आता है और यहाँ पे ग्राम मंजूर पहरी के एरिया में आता है। ये जो स्थल है यहाँ पे जो हमारे सिद्ध मुनि बाबा सिद्ध मुनि बाबा जो हमारे चिंतन मनन करते थे, पुणे में थे, उनको आज भी यहाँ लोग मानते हैं। और पहाड़ी पर एक गुफा है जहाँ पे वो बैठते थे, आज भी गुफा में जाकर उनको पूजा जाता है। उनका चढ़ावा में सर जी जैसे कोई मानता हो गया तो गांजा ही चढ़ाते हैं उनके इसमें। क्या बात है ये। जी यानी ये भी मान्यता है यहाँ पे लोक किंवदंती के अनुसार कि यहाँ पे जो बाबा थे जो चिंतन मनन करते थे वो गांजा का सेवन करते थे, तो लोग उनको गांजा चढ़ाते हैं, यानी जो उनकी फेवरेट चीज़ है वही उनको चढ़ाते हैं। जी। तो एक अलग हमें सुनने को और देखने को मिला है। तो धन्यवाद प्रधान जी और बाकी सगाजन। हम आगे भी जनवरी में जारी है, तो आगे भी वीडियो में आपको वीर युद्ध भूमि बाबा, राज महाराजा वीर युद्ध भूमि बाबा। मान धन दे की कौन सेवा, होया पुण्य मना नेकी ये मावा। तन मान धन दे की कौन सेवा, होया पुण्य मना नेकी ये मावा। होया पुण्य मना नेकी ये मावा। सुन देवी आजी मावा यादो रावता दो न सेवा, सुन देवी आजी मावा यादो रावता दो न सेवा। राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा, राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा। ये तो पता है इधर देख लीजिए, वो मालूम है, वो मालूम है, वो लेटेस्ट है, वो हमारे गिरनी है, गिरनी सर चक्की मिल रहने से क्या है ना, आवाज आएगी, हाथ रहने से नहीं फूटेगा। वो देखिए उधर का, वो मेरे घर में है, वो जाता आटा चक्की। हाँ चलो चलो देखो अब आप धर्मा। येडू 14 बेना पोरात मावा सोबात धर्मा, पोरात मावा सोबात धर्मा। महाकाली बेन जाड़ा अग चांद गड़ते मावा, महाकाली बेन जाड़ा अग चांद गड़ते मावा। राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा, राजा महाराजा लीरा युद्ध भूमि मावा। मालपुरी काको न जावा, गदी रावण बाबो न सेवा। पद्मालपुरी काको न जावा, गदी रावण बाबो न सेवा, गदी
जलबोदही रपाटा इंतोर मेघराजा, जलबोदही रपाटा इंतोर मेघराजा, राजा महाराजा। जैसे वो दोस्तों इसी लीमागढ़ में हम यहाँ वहाँ की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। धनेराम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी बात निकालेंगे। देखिए सर जी, ये प्रधान समाज की जानकारी बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंची अभी तक। लोग प्रधानों के बारे में अलग अलग राय रखते हैं, तो आपसे एक जेन्युइन सवाल पूछूंगा कि क्या है प्रधान कल्चर, क्या है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। प्रधान कल्चर पुरातन हिसाब से हम लोग गोंडवाना के पुजारी हैं, नेंगी है, नेगी हैं, पुजारी हैं, पाटकारी हैं। हम उनके जितने भी गोंडवाना के देवी देवता हैं उनके हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, और उन्हें जो गोंड समुदाय के हैं उन्हें हम बताते हैं कि भाई इन्हीं के माध्यम से ये प्राकृतिक शक्ति हैं, उनके हम पूजा करते हैं। जरूर हम प्रधानी लोग करते हैं, भले अभी के विषय में गोंड लोग कर रहे हैं, अलग बातें हैं, लेकिन पुरातन हिसाब से इसके जो पूजा पाठ है हम ही लोग करते आ रहे हैं। पताड़ी, हाँ पताड़ी हम ही लोग करते आ रहे हैं, माने पूजा पाठ। और अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे वहाँ पताड़ी है, हमारे यहाँ पठारी बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, नेगी बोलते हैं, और हम ही लोग माने राजनेगी भी कहते हैं। और हम ही प्रधान लोग गोंडवाना के पुजारी हैं, वास्तव में हकीकत पुजारी हम ही लोग हैं। गोंड समुदाय को हम ही लोग बताते हैं कि हमारा देव कैसे जगेगा, उसे कैसे विधि है, कैसे पूजन करना है, गोगो कैसे करना है, सेवा गोगो कैसे करना है। जैसे हमारे समाज से ही माने मुठवा लोग तैयार हो चुके हैं, पहले से है नेगी, पहले से है। हम नेगी बहुत पुरातन जमाने से है नेगी। तो ये बात की जाए कि तेलंगाना में आज भी ये सिस्टम है जी, कि उनका कटोरा होता है, हाँ, उनका एक पटाड़ी होता है, वो आके ही उनके घर के सभी नेक जो छोटे बच्चे से लेकर मरने तक, उनके पेन कारण तक सभी चीजें वो पटाड़ी और कटोरा ही करते हैं। तो आपके एरिया में है ऐसा? हाँ, ऐसे बिल्कुल है, चल रहा है आज भी हमारे यहाँ। जैसे कहीं मृत्यु हो गया, 10 गात्र है, उसमें भी हम ही लोग जाके सेवकों को करते हैं। शादी वगैरह है, उसमें भी हम ही लोग सेवकों को करते हैं। और जैसे हमारा समगोत्र है उसी में ही जाते हैं। और एक्सप्लेन जैसे मरावी है तो मरावी के यहाँ जाएंगे, आर्मो है तो आर्मेज के यहाँ जाएगा वो। यानी जैसे हम पताड़ी लोग आर्मो है तो हम गोंडवाना में आर्मो के यहाँ जाएंगे। और आप उनका ही नहीं करके देंगे? उनका ही नहीं करेंगे, दूसरे का नहीं। क्या बात है, यानी मैं अगर कन्ना की हूँ, हाँ, जैसे हम 6 गोत्र वाले हैं तो 6 गोत्र के गोंडवाना में जाएंगे। जैसे हम मरावी लोग 7 गोत्र हैं तो 7 गोत्र के ही गोंड में जाएंगे उसके यहाँ, बाकी दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे। जैसे हाँ, तो उधर मैं कन्ना की हूँ तो मैं कन्ना के हाँ, तो ये सिस्टम है। हाँ, ये सिस्टम। तो इस सिस्टम से तो बहुत ऐसा है कि आज कैसा हो गया है कि एक ब्राह्मण को बुलाने के लिए कंपटीशन लगता है। हाँ जी, पैसे ज्यादा देते हैं। जी। लेकिन अगर एक पटाड़ी उसके ही सरनेम में, उसके गोत्र में जाता है तो कंपटीशन नहीं रहेगा, जिसका जो है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, मिलेगा ही। क्या बात। हमारे एरिया में है, हमारे क्षेत्र में सिस्टम है, गोंडवाना सिस्टम ही है कि जो जिसका गोत्र है उसे में जाएगा, वो सेवा गोगो वही करेगा। जी। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि गोंडवाना में जो 52 गण की बात आती है, 52 गणों की बात आती है, उस 52 गणों में मुख्य धारा में नेंगी कहे जाने वाले प्रधान समाज, इस प्रधान समाज की जो आवाज़ है, उनका कल्चर है, जिसे अलग अलग एरिया में पाना कावड़ी या लीर कहा है कंगाली साहब ने, तो किसी ने पाटा लीर कहा है, किसी ने पठाड़ी कहा है, किसी ने उसको अलग अलग नामों से, इसको पाना भी कहते हैं किसी एरिया में। तो हमारे वेंकटेश आत्राम सर जी की किताब में जो पाना का जिक्र आता है ऋग्वेद में, वो भी यहाँ के पटाड़ी लोग हैं, ऐसा उनका मानना है। तो हर साहित्यिक अपने अपने अंदाज से लिखता है। लेकिन लीमागढ़ में जो प्रधान समाज के द्वारा जो कोशिश हो रही है कि हिरासुका लिंगों को समाज में लाने की, बताने की, क्योंकि कचारगढ़ का इतिहास ये कहता है कि हिरासुका लिंगों ने अपने किंगेरी के धुन से उन बच्चों को इतनी अच्छी धुन सुनाई कि बच्चे उसको ढकेल के बाहर आए। लेकिन इस बीच हमारे हिरासुका लिंगों की वहाँ पे वो शहीद हो गए हैं उस ढलान के चलते। और ये इतिहास जो है संस्कृति का, अपने जो 7 सुरों के ज्ञानी हम कह सकते हैं हिरासुका लिंगों को, बहुत बड़ा ज्ञान वो दे के गए हैं। तो लीमागढ़ के सभी जो हमारे प्रधान सगा भाई हैं, उन सभी को बहुत सेवा जोहार। और बाकी जो आज उलझन में फंसे हैं
कि हम यहाँ के नहीं है वहाँ के नहीं, इस बीच इस बातों को लेकर ना चले। ये लिंगो सिस्टम हमारी है, मुठवा सिस्टम हमारी है, तो आप इसको दुनिया भर में प्रचारित कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो शक्तिपीठ है हमारा सल्ले गांगरा, तो ये जब कल हुआ था तो कितना नंबर का हुआ था? 49वां नंबर का 49वां नंबर। बंगाल में हम किए थे वो 48 है। हाँ जी। यानी अभी ये देखिए दोस्तों, प्रधान समाज द्वारा जो समाज को जागृत करना है, कोया पुनेम मुठवा पुनेम जो बताना है, उसके ज़रिए भारत में उन 50 शक्तियों का यानी सल्ले शक्ति की प्रतिष्ठापना हर जगह की गई है। आपको पता भी होगा कि बंगाल में भी किया गया था, तो आज ये भी चल रहा है। तो आपको भी बहुत सेवा जोहार, और फड़ापिन आपको बहुत ताकत दे, और आप इस गोंडवाना के मेन नेंगी के जो पुनेम को है, आप हर जगह पे आप इसको प्रचारित करें। तो दोस्तों यहीं पे हम सभी की रजा लेंगे, और यहाँ से हमें आगे भी जाना है, हमें केपी प्रधान जी से भी मिलना है, और जो भी मिलता है कल्चर वो समेटना है। सो वक्त की कमी है, तो यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद आप सभी ने आकर के हमारे लिम्हागढ़ में समय दिए, इसके लिए हम लिम्हागढ़ प्रधान समाज तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे भी यही चाहते हैं कि आप अपना जो कार्य है, इसे सनातन भारत तो भारत है, विश्व विख्यात बनाए, और ये काम को जारी रखेंगे। आए हुए सभी जगहजनों से सेवा जोहार है। आप सभी आसदान रखिए, जरूर हमारी कोशिश। ये हमारा जो लिवागढ़ जो है पावन भूमि, आपके धूर के पांव के धूल से माने पवित्र हो गया, क्योंकि गोंडवाना जो है, गोंडवाना की उत्पत्ति वास्तव में नागपुर बंगाल से ही है। उसी के सब जो चल रहा है उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। अभी वास्तव में लिम्हागढ़ के पेन थाना से ही विश्व को संदेश जा रहा है, जिसमें आपका भरपूर सहयोग है। हम आपके बहुत बहुत आभारी है, और आभारी आजीवन रहेंगे। आने वाले समय में यहाँ पर एक भव्य आप सभी के सहयोग से कोया पुनेम का जो प्रोग्राम कार्यक्रम होगा, उसमें आप सादर आमंत्रित हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। दोस्तों एक नोट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, बहुत अच्छा वातावरण है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहुल खन्ना के पर्सनली उस प्रोग्राम में नहीं जाता जिस प्रोग्राम में किसी सिंगल जनजाति का प्रोग्राम हो, और ये इसलिए मेरा नियम है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गोंडवाना के 52 गण एक जगह है। अपने अपने नेंग जो है, जैसे प्रधान पाटाड़ी है तो वो नेंग करता है, राजा है कोई का काम करता है, कोई है कोई ढोलिया है, कोई ओझा है, कोई सभी जो नेंगी है, सभी जो गण है वो एक जगह है। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे एरिया में नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल खन्ना के पर्सनली सबको मानता नहीं है। तो मेरा एक काम है कि मैं गोंडवाना के सभी गणों को जोड़ना चाहता हूँ। तो यही बात थी, यहीं पे हम रुकते हैं। बहुत बहुत सेवा जोहार यहाँ के कामेश्वर जी, नेताम जी, आपने हमें मिलवाया। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा जय जोहार, जय आदिवासी, जय भूमि मामा राजा महाराज वीर युद्ध भूमि मामा मावा गोंडवाना इंदान जय सेवा, मावा गोंडवाना इंदान जय सेवा। राजा राव नाना वंशरण भूमि मावा, राजा राव नाना वंशरण भूमि मावा। वर्व गड़त दरबा साले कसात सलवा, वर्व गड़त दरबा साले कसात सलवा। राजा महाराजा लीर युद्ध भूमि मावा, राजा महाराजा लीर युद्ध भूमि मावा।